तो स्टार मार्शल गॉड टेक्निक के पिछले एपिसोड में हमने देखा कि सिंघे यूनिंग से आंसिन यू के बारे में पूछता है, जिस पर यूनिंग उसे बताती है कि आंसिन यू वापस अपने फैमिली में जा चुकी है और वह इस जगह पर सिंघे की बस मदद करने के लिए आई थी। पर अब यूनिंग आंसिन यू के लिए काफी परेशान हो रही है, क्योंकि यूनिंग की टियानहेन फैमिली डार्क मून फैमिली की एक सपोर्टर फैमिली है और जब टियानहेन फैमिली के हेड को इस बारे में पता चलेगा तो वह आंसिन यू को प्रोटेक्ट करेंगे। यह सुनकर सिंघे परेशान हो जाता है और सोचने लगता है कि यहाँ पर सभी लोग जरूरत पड़ने पर उसकी मदद करते हैं, पर वह इस जगह पर इतना कमजोर है कि चाह कर भी अपने चाहने वालों की मदद नहीं कर सकता है। तो उसे जल्द से जल्द इस जगह पर पावरफुल बनना होगा। अब हमें दिखाया जाता है कि टियानहेन फैमिली के अंदर कुछ सोल्जर्स आंसिन यू को पकड़कर उसे चाबुक से मार रहे होते हैं और अब टियानहेन फैमिली का हेड आगे आता हुआ बोलता है, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बिना परमिशन के डार्क मून फैमिली के खिलाफ खड़ा होने की। आंसिन यू उस जगह पर माफी मांगती है। तभी फैमिली के हेड बोलते हैं, सिन्यू तुम्हारे फादर तुम्हें इस जगह पर पनिश नहीं करना चाहते हैं, पर यह बात तुम भी जानती हो कि वह कदम उठाकर तुमने यहाँ पर कितनी बड़ी गलती की है। और आज आन्यू फैमिली ने मेरे पास एक लेटर भेजा था जिसमें तुम्हारे और सिंघे के एक अनक्लियर रिलेशन के बारे में लिखा हुआ था। आंसिन यू बोलती है, ऐसी कोई भी बात नहीं है, वह बस एकेडमी के एक अच्छे दोस्त है और एग्जाम के दौरान सिंघे ने उसकी जान बचाई थी, इसीलिए वह बस यहाँ पर सिंघे को रीपे करना चाहती थी। तभी आंसिन यू के फादर बोलते हैं, तुम्हारा सिंघे के साथ कोई भी रिलेशन हो मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर तुम्हें यह बात नहीं भूलनी चाहिए कि 1 साल के अंदर तुम्हारी शादी होने वाली है। अब यह सब सुनकर आंसिन यू वहाँ पर सोचने लगती है, जब से उनकी मॉम उन्हें छोड़कर यहाँ से गई है तब से लेकर आज तक उसे और उसकी बहन को इस जगह पर बुली किया गया है और आंसिन यू इस शादी के लिए कभी भी तैयार नहीं होती। पर इस जगह पर अपनी छोटी बहन को बचाने के लिए वह इस शादी के लिए तैयार हुई है, क्योंकि अभी उसकी छोटी बहन बस 12 साल की है और वह अपनी छोटी बहन को तकलीफ में नहीं देखना चाहती है। पर उनके सभी फैमिली मेंबर्स उसे और उसकी बहन को एक टूल की तरह यूज करते हैं। वह जानबूझकर इस जगह पर आंसिन यू की शादी करना चाहते हैं जिससे उनकी फैमिली की पावर बढ़ सके, और यह सोचते हुए उसे काफी गुस्सा आ रहा होता है। तभी आंसिन यू का फादर उसे छोड़ देने के लिए बोलता है और अब यह सुनते ही वह सोल्जर्स आंसिन यू को छोड़ देते हैं, जिससे वहां पर आंसिन यू गिरने लगती है। तभी उसकी छोटी बहन भागते हुए आकर उसे पकड़कर गले लगा लेती है और रोते हुए बोलने लगती है कि वह आंसिन यू को कहीं भी नहीं जाने देगी, और अब वह अपनी बहन को उस जगह से लेकर चली जाती है। अब उन दोनों के जाने के बाद एक सोल्जर आंसिन यू के फादर से बोलता है कि 1 साल बाद आंसिन यू की शादी कैपिटल में हो जाएगी, जिसके बाद आंसिन यू अपनी फैमिली पावर का यूज करते हुए हमसे बदला लेने की कोशिश नहीं करेगी। तभी आंसिन यू का फादर हंसते हुए बोलता है, तुम यह बात नहीं समझ सकते हो, आंसिन यू अपनी छोटी बहन से काफ़ी ज़्यादा प्यार करती है और वह उसके लिए कुछ भी करेगी। अब हमें सिंघे को दिखाया जाता है जो अपने कमरे में बैठा कल्टीवेशन कर रहा होता है और अब उसे पता चलता है कि वह हेवनली रेलम के लेवल 5 के पीक पर है और 6th हेवनली रेलम पर पहुंचने वाला है। तो उसे अपनी कल्टीवेशन पर ध्यान देते हुए जल्दी ही यहाँ पर पावरफुल बनना होगा। वहीं वह सोच रहा होता है कि घर पहुँचने के बाद आंसिन यू के फादर ने उसे जरूर पनिश किया होगा और वह यहाँ पर इतना कमजोर है कि उसकी मदद करने के लिए कुछ कर भी नहीं सकता है। तभी उस जगह पर सांगविन सुन आ जाती है और अब वह सिंघे से बोलती है कि आखिर तुम इस जगह पर क्या सोचकर परेशान हो रहे हो, और अगर तुम इस तरह परेशान होते हुए कल्टीवेशन करोगे तो कभी भी हेवनली रेलम के 9th लेवल पर नहीं पहुंच पाओगे। सिंघे बोलता है, मिस सांगविन सुन, क्या मैं यहाँ पर आपसे एक मदद मांग सकता हूँ? सांगविन सुन बोलती है, नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि यह तुम्हारी पर्सनल प्रॉब्लम है जिससे तुम्हें इस जगह पर खुद ही निपटना होगा। सिंघे बोलता है, तो क्या आप मुझे यह बता सकती हो कि मैं इस जगह पर अपने कल्टीवेशन को फास्ट कैसे कर सकता हूँ? सांगविन सुन बोलती है, तो तुम यहाँ पर अपनी कल्टीवेशन को फास्ट करना चाहते हो, यह इम्पॉसिबल काम नहीं है।
तुम कुछ दिनों की मेहनत से ही हेवनली रेलम के 7th लेवल पर पहुंच सकते हो। जिसके बाद वह सिंघे को एक एक्सरसाइज बुक देते हुए बोलती है कि इस वर्ल्ड में सभी चीजें यिंग यांग पावर पर डिपेंड करती है और तुम्हारी स्टार पावर भी। तो अगर तुम इस टेक्निक का यूज करते हुए कल्टीवेशन करो तो अपनी कल्टीवेशन को 10 गुना फास्ट कर सकते हो। और यह एक एशियन टेक्निक है जिसकी प्रैक्टिस स्टार मार्शल आर्टिस्ट के साथ साथ फायर और ड्रैगन मार्शल आर्टिस्ट भी कर सकते हैं। पर इस प्रैक्टिस में एक प्रॉब्लम आती है। इस प्रैक्टिस को करते हुए 2 लोगों को एक साथ मिलकर इस प्रैक्टिस को करना होता है। इस प्रैक्टिस के दौरान 2 लोग एक साथ मिलकर कल्टीवेशन करते हुए स्टार्स को अपनी बॉडी के अंदर कलेक्ट करते हैं और यिंग यांग पावर का यूज करते हुए उन स्टार्स को अपने मेट्रोडियंस के अंदर एब्जॉर्ब कर सकते हैं। और स्टार मार्शल गॉड टेक्निक की प्रैक्टिस करने वाले इंसान के लिए यह ट्रेनिंग काफी ज्यादा फायदेमंद होती है। यह सुनते ही सिंघे सोचने लगता है मिस सांगविन सुन को यह बात भी पता है कि मैं इस जगह पर स्टार मार्शल गॉड टेक्निक की प्रैक्टिस कर रहा हूँ। तभी सांगविन सुन बोलती है यहाँ पर एक और प्रॉब्लम है। इस प्रैक्टिस को करने के लिए एक मेल और फीमेल की जरूरत होती है जिन दोनों के ही माइंड प्योर हो और वह दोनों एक दूसरे के लिए एक जैसा ही फील करते हो। जिसके बाद सांगविन सुन उस प्रैक्टिस करने के तरीके को बताती है। अब यह सुनते ही सिंघे पहले आंसिन यू के बारे में सोचने लगता है, पर फिर वह सोचता है कि उसे नहीं पता कि आंसिन यू अभी कहाँ है और वह अभी क्या कर रही होगी। और अब वह वहाँ पर यूनिंग के बारे में सोचने लगता है। तभी वह अपने दिमाग को शांत करता है और बोलता है कि मुझे इस जगह पर फोकस रहना चाहिए। तभी सांगविन सुन बोलती है मैंने तुम्हें यह एक्सरसाइज बुक दे दी है, तो अब यह तुम पर डिपेंड करता है कि तुम इसका कैसे यूज करते हो। और अब यह बोलकर वह जाने लगती है। तभी सिंघे बोलता है मिस सांगविन सुन, आप इस जगह पर मेरी इतनी मदद क्यों कर रही हो। सांगविन सुन बोलती है इसके 2 कारण हैं। पहला, क्योंकि तुमने सील को तोड़कर मुझे आज़ाद किया था, और दूसरा, तुम्हारे एंसेस्टर और मेरी एक ही डेस्टिनी है। यह सुनकर सिंघे सोचने लगता है मिस सांगविन सुन अभी देखने में बस 25-26 साल की लगती है, तो आखिर इनका मेरे एंसेस्टर्स के साथ क्या लेना देना हो सकता है। और आखिर यह इस जगह पर किस सील के बारे में बात कर रही है। सच में सांगविन सुन भी मेरे लिए एक मिस्ट्री है। तब तक सांगविन सुन उस जगह से चली जाती है। अब सिंघे उस बुक को देखने लगता है। तभी उस जगह पर यूनिंग आ जाती है और अब यूनिंग को देखते ही सिंघे उस बुक को वहां पर छिपाने लगता है। पर यूनिंग समझ जाती है कि सिंघे इस जगह पर उससे कुछ छुपा रहा है। अब यूनिंग सिंघे को वह चीज दिखाने के लिए बोलती है, पर सिंघे बोलता है मैं कुछ भी नहीं छिपा रहा हूँ। यूनिंग बोलती है मुझे पता है कि तुम कुछ छिपा रहे हो, और अब वह सिंघे को वह चीज दिखाने का कमांड देती है। तभी सिंघे बोलता है यूनिंग तुम भूल चुकी हो कि अब तुम प्रिंसेस नहीं रही, तो तुम इस तरह मुझे कमांड नहीं दे सकती हो। अब यह सुनकर यूनिंग को सिंघे पर और भी ज्यादा शक होता है, जिसके बाद वह धीरे धीरे सिंघे की ओर जाती है और अब वह उसे अपने बातों में फंसाते हुए उसके हाथ से उस बुक को छीन लेती है। अब यूनिंग उस बुक को देखती है, जिसके बाद वह सिंघे पर गुस्सा होकर बोलने लगती है कि आखिर सिंघे यह सब क्या पढ़ रहा है। और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।